आज की सुचर्चा में हिमराज के यहाँ, मैना के यहाँ देवी शिवा का प्रकट होना और कन्या के रूप में, छोटी शिशु कन्या के रूप में अपना रूप बदलना। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को यह पसंद आए तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोले देवादिदेव महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तगण, बड़ा ही मनोहारी प्रसंग आज का है। आज देवी का दिन है। देवी नवजात कन्या के रूप में प्रकट हो रही हैं। वास्तव में उत्सव का दिन है आज। जब मैना ने देवी से वरदान मांगा तो देवी ने उन्हें 100 पुत्रों का और स्वयं कन्या के रूप में उनके यहाँ उत्पन्न होने का वरदान देकर चली गई थी। तदनंतर इसके बाद मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए और कन्या प्राप्ति के लिए जगत जननी जगदम्बिका भगवती उमा का सतत चिंतन करने लगे। और यही उमा है, यही माँ भगवती उमा है, जगत जननी है, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देती है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभाव उतर आई। वे आनंदमग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजोराज से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान दिखने लगे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी पिया मैना में उस अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरिप्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। उस अवसर में विष्णुवाद देवता और मुनियों ने मैना के घर आकर घर में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदनंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्न चित्त हुए वे सारे देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ की जो गति होती है उसी को धारण किया, जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्याशक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रसंग बड़ा मनोहारी है और तब से लोग चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में देवी की उपासना अवश्य करते हैं। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि होने लगी। विष्णुवाद सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नतापूर्वक जगदम्बिका के दर्शन किए
और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिवकामनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किए। जब देवता लोग स्तुत करके चले गए तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी को उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरप्रिया मेना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठी और संतोषपूर्वक बोली, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्या शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति आप ही हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनी रूप धारण करें। पर्वत पत्नी मेनका की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई शिवा देवी ने उस गिरप्रिया को इस प्रकार से उत्तर दिया कि तुमने पहले तत्परतापूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी मेना। उस समय तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गई थी। मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो, वर मांगो। मेरी इस वाणी को तुमने जो वर मांगा वो इस प्रकार है। आपने मांगा था कि आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हिस्सा धन करें। तब मैंने तथास्तु करके तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई थी। गिरिकामनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूं, ऐसा देवी ने कहा। देवी ने कहा कि मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान भी बनी रह सकती हो। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझसे स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शम की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कह के माँ जगदम्बा शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तन हो गई। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। आज का प्रसंग मैं बताना चाहूँगा कि घर में आनंदमय वातावरण बनाने के लिए घर में हमेशा उत्सव होता रहे, हमेशा किलकारियाँ गूंजती रहें, यह प्रसंग अद्भुत है। अगर भक्तगण इस प्रसंग को बार बार पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें तो उनका हर प्रकार से कल्याण होगा। उनके यहाँ जन की, धन की हमेशा वृद्धि होती रहेगी। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। ओम नमः